विद्यार्थियों, विगत अंक में हमने अच संधि प्रकरण के अंतर्गत शुद्ध्युपास्य, मध्वरी, धात्री अंशः और लाकृति इन रूपों की सिद्धि समझी थी। इसी क्रम में हम आगे एचो अयवायावः सूत्र की व्याख्या देखेंगे। एचो अयवायावः सूत्र का अर्थ है अच परे होने पर एच के स्थान पर क्रमशः अय, अव, आय और आव आदेश होते हैं। ये सूत्र कहता है अच परे हो तो एच के स्थान पर, एच में आप जानते हैं ए, ओ, आई और औ ये आते हैं, तो इनके स्थान पर क्रमशः अय, अव, आय और आव आदेश हो जाते हैं। इसके पश्चात सूत्र प्रवृत्त होता है यथा संख्यम अनुदेशः समानः। सूत्र कहता है समान संबंध वाले विधि संख्या के अनुसार हों। समान संबंध वाली विधि, सूत्र कह रहा है समान संबंध वाली जो विधि हो यथा संख्यम, संख्या के अनुसार ही हो। किस प्रकार से संख्या के अनुसार? जैसे एचो अयवायावः में मैंने आपको बताया है एच प्रत्याहार में ए, ओ, आई और औ ये 4 वर्ण आते हैं और अय, अव, आय और आव जो इनके स्थान पर आदेश हो रहे हैं ये भी 4 हैं। ए, ओ, आई और औ ये भी 4 हैं और जो आदेश हो रहे हैं अय, अव, आय और आव ये भी 4 ही आदेश हो रहे हैं। अतः परिभाषा द्वारा यह विधि बारी बारी अर्थात पहले को पहला, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा तथा चौथे को चौथा इसी क्रम से आदेश होगा। हम जब कह रहे हैं कि एच के स्थान पर अय, अव, आय और आव आदेश हों तो सूत्र कह रहा है यह क्रम से ही आदेश होंगे। क्रम से आदेश कहने का तात्पर्य है कि ए के स्थान पर अय आदेश होगा, ओ के स्थान पर अव आदेश होगा, आई के स्थान पर आय होगा और औ के स्थान पर आव आदेश होगा। क्रम से पहले को पहला, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा और चौथे को चौथा आदेश बारी बारी से होगा। कैसे? उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे हरिये शब्द है, हरिये की हम संधि विच्छेद करते हैं हरे धन ए। यहाँ पर सूत्र कहता है कि अच परे होने पर ए के स्थान पर अय आदेश हों। अब हरे धन ए में ए जो है ये अच परे है, स्वर परे है, अच यानी स्वर परे है। तो यहाँ पर एचो अयवायावः सूत्रानुसार ए के स्थान पर अय आदेश होकर हमारा रूप निष्पन्न हो जाएगा हरिये। इसी प्रकार से नायकः, नायकः में संधि विच्छेद करते हैं हम नई धन अकः। यहाँ पर भी एचो अयवायावः सूत्र की जो शर्त है कि अच परे होना चाहिए, ये शर्त पूरी हो रही है क्योंकि अकह में आदि जो अकार है ये अच परे है, इसलिए जो आई है उसको एचो अयवायावः सूत्र से आई के स्थान पर आय आदेश हो जाएगा और हमारा जो रूप बनेगा वो बनेगा नायकः। इसी प्रकार विष्णवे, विष्णवे में संधि विच्छेद विष्णवे का होता है विष्णु धन ए, विष्णु धन ए। यहाँ पर जो ओकार है इससे परे अच एकार परे है, अच परे है इसलिए यहाँ पर भी एचो अयवायावः सूत्र की प्रवृत्ति हो जाएगी और ओ के स्थान पर सूत्रानुसार अव आदेश होगा और हमारा रूप बनेगा विष्णु, नाम हलंत आएगा विष्णु धन अव धन ए। जब इनको संयुक्त कर देंगे तो हमारा रूप बनेगा
विष्णवे। जो हम अव आदेश करेंगे उसमें भी हलंत आएगा, जब हम अय आदेश करेंगे वहाँ भी यकार के नीचे हलंत आएगा, जब हम आय आदेश करेंगे वहाँ भी य के नीचे हलंत आएगा। इसी प्रकार से हम पावकह को देखें तो पावकह रूप भी संधि विच्छेद पावके का होगा। पौ धन अकह, पौ धन अकह। अब यहाँ पर अकह में भी अच परे है, आदि जो अकार है वो अच स्वर में ही आता है, इसलिए स्वर परे है। एचो अयवयावह से यहाँ पर औ के स्थान पर आव आदेश होता है। आव में वकार हलंत रहेगा, प भी हलंत रहेगा, प हलंत, आव में वकार हलंत, धन अकह। हमारा जो संधि विच्छेद, हम पौ धन अकह का संधि विच्छेद करने के पश्चात जब हम एचो अयवयावह सूत्र लगाएंगे तो हमारा रूप बनेगा प हलंत, औ के स्थान पर आव, व हलंत, धन अकह। इनको संयुक्त करने पर हमारा रूप बनेगा पावकह। तो इस प्रकार से एचो अयवयावह सूत्र के ये चारों उदाहरण हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हैं और यह पूछे जाते हैं। हर्ये, नायकः, विष्णवे और पावकः। एक बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि जब हम संधि विच्छेद सही करेंगे तभी हम उसकी सिद्धि सही प्रकार से कर सकते हैं। जैसे हरिये की सिद्धि हम हरे धन ए, ये हमें सिद्धि बिल्कुल सही याद होनी चाहिए, तभी आगे की रूप सिद्धि हम सही प्रकार से कर पाएंगे। नायकः की नई धन अकह, विष्णवे की विष्णु धन ए और पावकः की पौ धन अकह। इस प्रकार से सूत्र के द्वारा हम चारों की ये रूप सिद्धि कर सकते हैं। इसी क्रम में हम अच संधि प्रकरण में ही हम आगे जो सूत्र देखते हैं एचो अयवयावह के बाद, तो सूत्र आपका आता है वांतो यी प्रत्यये। एचो अयवयावह सूत्र कहता है कि अच परे होने पर एच के स्थान पर, एच यानी मैंने आपको बताया ए ओ आई और औ, इनके स्थान पर क्रमशः अय, अव, आय और आव आदेश हो जाते हैं, पर अच परे होना चाहिए। एचो अयवयावह की सबसे प्रथम शर्त यही है कि अच परे होने पर, स्वर परे होने पर ही एचो अयवयावह सूत्र प्रवृत्त होगा। किंतु वांतो यी प्रत्यय सूत्र कहता है कि यदि यकारादि प्रत्यय भी परे हों, यकारादि यदि प्रत्यय परे हों तो ओ को अव तथा औ को आव आदेश हो जाता है। यह सूत्र केवल ओ और औ के लिए कह रहा है कि यकार आदि ऐसा प्रत्यय, यकार आदि से तात्पर्य है ऐसा प्रत्यय जिसके आदि में यकार आ रहा हो। जैसे यत् प्रत्यय है, यत् प्रत्यय में आदि यकार है तो यकार आदि प्रत्यय कहलाएगा। तो ऐसा प्रत्यय जिसके आदि में यकार आ रहा हो, ऐसा प्रत्यय परे हो तो भी ओ को अव हो जाएगा और औ को आव आदेश हो जाएगा। यानी एचो अयवयावह की जो शर्त है अच परे हो तो ए ओ आई औ के स्थान पर, ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अव, ऐ के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव आदेश हों। किंतु ये कह रहा है कि यदि यकारादि प्रत्यय परे हो तो भी हम ओ को अव और औ को आव कर देंगे। उदाहरण के द्वारा हम इस सूत्र को समझेंगे। जैसे गव्यम, गव्यम की संधि विच्छेद हम करेंगे गोधन य। अब यहाँ पर यकारादि प्रत्यय परे है, इसलिए यहाँ पर वांतो यी प्रत्यय सूत्र से जो गो का जो ओ है उसके स्थान पर अव आदेश हो जाएगा। यहाँ पर हम यदि एचो अयवयावह सूत्र से, जैसा कि विद्यार्थी कर देते हैं कि एचो अयवयावह सूत्र से ओ के स्थान पर अव कर देते हैं,
तो वह हमारा रूप बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। यहाँ पर हम एचो अवयवा से ओ को अब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अच परे नहीं है, यकारादि प्रत्यय परे है, और यकारादि प्रत्यय परे है, इसलिए हमें वांतोयी प्रत्यय सूत्र से ही ओ को अव करना पड़ेगा। और इस सूत्र की सहायता से जब हम ओ को अव कर देंगे तो हमारा रूप निष्पन्न होता है गव्य। विभक्ति आदि लाकर हमारा रूप गव्यम, यह प्रयोग सिद्ध हो जाता है। शेष सूत्रों की व्याख्या अगले अंक में देखेंगे।